हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीथ में। दोस्तों ये हमारा त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास है। पहले वीडियो में हमने फर्स्ट क्लास में हमने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ चुका था और सेकंड वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन 1 से लगाई 5 तक हम लोगों ने किया था। इस वीडियो में दोस्तों आज हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या कह दिया, प्रश्न 6 यानी प्रश्न 6 हमको कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। ठीक ना। और दे दिया हमको, क्या दे दिया, यानी दिया है। ठीक ना। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है। एक चीज़ और दिया है कास ए बराबर कास बी दे दिया, कास ए बराबर दे दिया है कास बी। तो हमको दिखाना है कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर होता है। तो चलिए हम इसको दिखा लेते हैं कि कोण ए कोण बी के कैसे बराबर होता है। ठीक ना। अब देखिए न्यून कोण क्या होता है, यानी एक ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो, क्या कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक ना। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक ना। इस समकोण त्रिभुज का नाम रख दीजिए ए बी और सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी बन गया। ठीक है ना। सॉरी, इसको बी को यहाँ न रखिए, बी को यहाँ पर रखिए और सी को यहाँ पर रख लीजिए। ठीक ना। बी हमारा यहाँ पर चला गया और सी यहाँ पर चला गया। ठीक ना। अब देखिए हम बी को यहाँ क्यों लिखे हैं, यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं। ठीक ना। यदि हम बी को यहाँ पर लिखते हैं तो हमारे कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बना। चूंकि हमको कह दिया कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण रखने के लिए 90 अंश से कम लाने के लिए हमको कोण बी को चाहे यहाँ लिखना पड़ेगा चाहे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम कोण बी को यहाँ पर लिख दिए और कोण हमारा क्या है, यहीं पर रहेगा और कोण सी क्या हो गया, हमारा समकोण हो गया। ठीक ना। अब देखिए हमको दिखाना है कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर होता है। हमको दो चीज़ दिया था, कोण ए और बी न्यून कोण कास ए बराबर कास बी दिया है। ठीक ना। तो चलिए हम इसी का यानी कास ए बराबर कास बी जो दिया है इसी को यूज करके हम दिखा देंगे कि कोण ए बराबर होता है कोण बी के। ठीक ना। तो चलिए हल में चलते हैं। ठीक ना। अब देखिए हमको दिया है जो कास ए बराबर कास बी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कास ए बराबर कास बी। ठीक ना। अब देखिए कास ए का मान इस त्रिभुज से निकालना है और कास बी का मान इस त्रिभुज से निकालना है। वो कास ए और कास बी का मान निकाल के इसी समीकरण 1 में रख देंगे, हमको कोण ए और कोण बी बराबर दोनों मिल जाएंगे। ठीक ना। तो चलिए यहाँ से कास ए का मान निकालते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में हम जब कास ए का मान निकालेंगे यानी कास ए, तो कास थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। ठीक ना। आधार बट्टे कर्ण। ठीक। अब आधार कितना है, ठीक है, देखिए आधार क्या होगा हमारा, ए से लगाए सी तक, तो क्या हो जाएगा हमारा ए सी बट्टे कर्ण कितना है, ए से लगाई बी तक, तो ए बी लिख दें इसको, ए बी। तो हमारा कास ए का मान कितना निकल गया, कास ए बराबर कितना हो गया, ए सी बट्टे ए बी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक। अब यहाँ से हम कास बी का मान निकालें इसी त्रिभुज से फिर से, तो कास बी का मान कैसे निकलेगा, तो कास बी। ठीक। यानी कास थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक। अब देखिए आधार कितना हो जाएगा, अब हमारा थीटा कहाँ चला गया, बी पे चला गया। थीटा हमारा जब यहाँ पर चला जाएगा तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा हमारा बी सी, यानी बी से लगाए सी, तो बी सी बट्टे कर्ण कितना हो जाएगा ए बी। तो कर्ण को ए बी लिख लिया जाए, ए और बी, ए बी हो गया हमारा कर्ण। अब इधर देखिए कास बी, यानी कास बी का मान कितना मिल गया हमको, कास बी बराबर बी सी बट्टे ए बी। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए हमको कास ए का मान पता चल गया, कास बी का मान पता चल गया, तो इसी कास ए और कास बी का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक ना। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 का मान कितना है, कास ए का मान ए सी बट्टे ए बी, तो यहाँ रख दीजिए ए सी बट्टे ए बी, ए सी बट्टे ए
बी बराबर कस बी का मान कितना निकला है समीकरण 3 में, बी सी बट्टे ए बी, तो यहाँ रख दीजिए बी सी बट्टे ए बी, ठीक है ना। अब इधर देखिए नीचे हमारा ए बी है, यहाँ पर भी क्या है ए बी है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा हमारा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब इधर देखिए हमारा ए सी भुजा किसके बराबर मिल गया, बी सी, यानी ये जो ए सी है वो बी सी के बराबर मिल गया। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इनसे बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होगा, तो ए सी से कौन सा कोण बन रहा है, कोण बी, और बी सी से कौन कोण बन रहा है, कोण ए, यानी इसलिए क्या हो जाएगा ए सी के सामने का कोण क्या है, कोण बी, कोण बी बराबर बी सी के सामने का कोण क्या है, कोण ए। एक परिमेय भी होता है कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक ना, बराबर होता है, ठीक। देखिए बराबर भुजा था तो उसके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कोण बी बराबर कोण ए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए को पहले लिख लीजिए, कोण ए बराबर कोण बी। बस हमको हमको दिखाना था कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। करा कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला 2 क्वेश्चन पूछा उसमें। पहला पूछा 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कास थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो हल में चलते हैं, हल, ठीक। हमको देखिए क्या क्या दिया है, दे दिया है कि cot थीटा बराबर कितना दे दिया, 7/8, यानी दिया है हमको, दिया है, ठीक। cot थीटा बराबर 7/8। अब इधर देखिए cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, यानी tan का उल्टा क्या होता है, काट, ठीक ना, tan का उल्टा काट। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो काट का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो गया, ठीक। अब इधर देखिए लंब हमको कितना मिल गया, 8, आधार कितना मिल गया, 7। अब जब लंब भी मिल गया हमको, आधार भी मिल गया, तो क्या हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। चलिए एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक ना। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक। इसका नाम रख लीजिए ए बी और सी, ए बी और सी। अब लंब कितना हमको, मान लीजिए थीटा हमारा कहाँ बन रहा है, यहीं पर बन रहा है, तो लंब कितना है 8 रख लीजिए, ठीक ना। आधार कितना है 7, तो 7 रख लीजिए। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज का हमको एक भुजा नहीं पता है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण को पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण कितना हमको मिला है, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना मिला है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना मिला हमको, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक। अब ए सी देखिए, ए सी हमको नहीं पता, वही ए सी ज्ञात करना। तो ए सी को ए सी रहने दीजिए, ए सी का स्क्वायर बराबर। अब देखिए ए बी कितना दिया हमको 7, तो 7 लिख लीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी 7 × 7, तो 7 × 7 = 49, तो कितना हो जाएगा 49
प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 बराबर 64। कितना हो जाएगा 64। तो दोनों को जोड़ लिया जाए, AC का स्क्वायर बराबर यानी 6 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 के 3 6 4 10 88 10 1 11 कितना आ गया। AC का स्क्वायर बराबर 113। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो करड़ी में चला जाएगा, यानी AC बराबर करड़ी में 113। क्या मिल गया हमको, कर्ण कितना मिल गया, करड़ी में 113। अब देखिए करड़ी से बाहर क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा अभी तो दशमलव में आएगा, ठीक ना। तो हमको दशमलव नहीं लाना है, तो कितना मिल गया हमको, करड़ी में 113। अब देखिए हमको प्रश्न में हमको किस किस का मान मतलब किस किस का मान निकालना। पहला क्वेश्चन में दे दिया हमको कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में दे दिया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। तो देखिए साइन थीटा और कास थीटा का मान चाहिए हमको ना, तो सबसे पहले साइन थीटा और कास थीटा का मान निकाल लिया जाए। तो चलिए साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 113 करड़ी में, तो 8 बट्टे करड़ी में 113 आ गया। साइन थीटा का मान निकल गया। अब हमको कास का मान भी चाहिए, तो कास थीटा का मान निकाल लीजिए। कास थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 7, कर्ण कितना है करड़ी में 113, तो 7 बट्टे करड़ी में 113, ठीक। अब देखिए साइन थीटा का मान पता चल गया, कास थीटा का मान पता चल गया, ठीक। अब चलिए सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। अब पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको क्या याद करना है, 1 प्लस साइन थीटा। दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे, और नीचे क्या है 1 प्लस कास थीटा बट्टे, मतलब दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कास थीटा। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप चाहते हैं कि यहाँ साइन थीटा और कास थीटा का मान रख दे तो वैसे भी लग सकता है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से लगा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी कहीं फार्मूला होता है क्या, यानी a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी होता है, तो क्या किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी है, यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको हम फार्मूले का यूज करके यहाँ लिख सकते हैं। a स्क्वायर है, a का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे। अब इधर देखिए यहाँ 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ स्क्वायर इसको ऐसे रख लीजिए, होल स्क्वायर मत करिए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का हो जाएगा माइनस। अब यहाँ साइन थीटा का मान जो हम निकाले हैं, यहाँ कितना निकाले हैं 8 बट्टे करड़ी में 113, तो वही मान रख लीजिए, यानी 8 बट्टे करड़ी में 113। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे बट्टे। अब देखिए नीचे क्या मिला हमको 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर हुआ 1 का मिलेगा, फिर माइनस है तो माइनस, कास का मान रख लीजिए, कास का मान कितना 7 बट्टे करड़ी में 113, तो 7 बट्टे करड़ी में 113 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए पहले अब इसको स्क्वायर कर लिया जाए, तो 1 का एक ही रहेगा माइनस 8 का स्क्वायर 8 है 64 बट्टे करड़ी में 113 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाता है, तो क्या हो जाएगा 113 बट्टे, यहाँ नीचे 1 का है तो 1 ही माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 बट्टे करड़ी 113 का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा करड़ी हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 113। अब इसका लॉसा निकाल लें, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको घटा लें, इसका इसमें गुणा करके इसको घटा लें, चलो घटा लेते हैं, ठीक ना। अब इधर देखिए 49 में मतलब 113 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 है 64 बट्टे कितना है 113। अब पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा, इसका भी गुणा करेंगे 113 में 1 का गुणा करेंगे तो 113 माइनस 49 है तो 49 बट्टे 113 है तो 113, ठीक है। अब इधर देखिए भाई 113 से 113 कट जाता है, यानी दूसरा वाला होता है वो चौथे से कट जाता है, पहला वाला तीसरे से और दूसरा वाला चौथे से। तो देखिए दूसरा और चौथा सेम था ना, तो कट गया, ऊपर क्या बचा हमारा क्या बचा, यानी 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बट्टे, और नीचे क्या बचा 113 माइनस 49, 113 माइनस 49, ठीक ना। अब 113 में से 64 घटा लीजिए, कितना बचेगा, तो इधर देखिए 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो 13 में से 4 जा
9 बचेगा, यहाँ 0 बचा, यानी 10 में से 6 जा 4, कितना बचा 49 बटे 113 में से 49 को हटा लीजिए, तो 13 में से 9 जा 4 बचेगा, यहाँ 0 बचा, यानी 10 में से 4 जा 6, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 49 बटे 64। यानी पहले वाले का आंसर कितना आ गया 49 बटे 64। ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था। दूसरा का क्वेश्चन क्या पूछा है, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो काट स्क्वायर थीटा का मान भी यही ज्ञात कर लें। सेकंड क्वेश्चन दूसरा वाला, ठीक है ना, काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए काट थीटा का मान हमको पता था कितना 7/8, तो 7/8 लिख दें यहाँ, और 7/8 का होल स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 बटे 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64, नहीं 8 टाइम 64, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया 49 बटे 64। यानी पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 49 बटे 64 और 49 बटे 64। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक ना, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। करा कि यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक ना, यानी हमको दिया है क्या क्या दे दिया, किसका मान दे दिया, करा है कि 3 काट a बराबर 4 दे दिया, यानी 3 काट a बराबर दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है 7 क्या कर रहा है, ठीक ना, सॉरी 7 नहीं है 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्या दिया हमको दिया है। ठीक, देखिए वहाँ पर दे दिया कर रहा है कि 3 काट a बराबर 4, 3 काट a बराबर 4 दे दिया। ठीक ना, हमको ज्ञात मतलब किसका मान पूछ दिया है, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यानी दोनों का मान हमको बराबर दिखाना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर है जो होता है वो कास स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं, ये हमको दिखाना है। ठीक ना, तो चलिए देख लेते हैं बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक ना, अब यहाँ देखिए हमको काट ए का मान 3 काट ए बराबर 4 दे दिया, तो काट ए बराबर कितना हो जाएगा, काट ए बराबर 3 को इधर भेज दें तो 4 में 3 का भाग हो जाएगा। काट ए बराबर कितना मिल गया हमको 4/3। अब काट ए का फार्मूला क्या होता है, काट थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, यानी काट किसका उल्टा होता है tan का, तो tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो काट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, तो आधार कितना मिल गया हमको 4, लंब कितना मिल गया 3। जब आधार लंब मिल गया तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक ना, एक समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम रख दें ए बी और सी। मान लीजिए थीटा यहाँ पर कोण ए पे थीटा बन रहा है। ठीक ना, अब देखिए आधार कितना मिला हमको 4, तो 4 लिख लें, लंब कितना मिला है 3, तो 3 लिख लें। अब देखिए फिर इस समकोण त्रिभुज में हमको एक भुजा नहीं पता है, उस भुजा को हम क्या मतलब कौन सी भुजा नहीं पता है, कर्ण, सबसे बड़ी वाली भुजा नहीं पता हमको, तो इसको कर्ण को ज्ञात करने के लिए हम किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यानी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहाँ लिख लें समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक ना, और किस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक ना, तो चलिए कर्ण कितना हमको ए सी है का कर्ण, ए से लगाई सी तक, तो ए सी का स्क्वायर बराबर। ठीक ना, लंब कितना है बी सी, आधार कितना है ए बी, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक ना, अब बी सी कितना दिया हमको 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। ए सी के हमको नहीं पता है, तो ए सी ज्ञात करने के लिए तो ए सी को ए सी रहने दीजिए क्योंकि हमको ए सी ज्ञात करना है। ठीक ना, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीका 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक को 16। अब देखिए 9 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा, कितना मिल गया हमको 25, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो यानी 5 हो जाएगा। ए सी का मान कितना हो गया 5 हो गया। ए सी कितना मिल गया हमको 5, यानी कर्ण कितना मिल गया हमको 5 मिल गया। यहाँ पर देखिए कर्ण 5 मिल गया।
तो चलिए अब देखिए हमको दिखाना क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन में दिख कर रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको किस किस का मान चाहिए, यानी पहला में टेन का मान चाहिए, कास का मान चाहिए और साइन का मान चाहिए। यानी पूरे क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, टेन दिया है, कास दिया और साइन दिया, यानी इन तीनों का मान इस साइड में निकालना है। यानी टेन ए का मान सबसे पहले निकालना है, टेन ए का मान। तो टेन ए बराबर टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लम्ब बट्टे आधार। तो लम्ब कितना है 3, आधार कितना 4, 3 बट्टे 4 किसका मान हो गया, टेन का। और क्या चाहिए हमको, कास का। तो कास थीटा का मान निकालना है, कास ए का। कास ए बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना 5, तो 4 बट्टे 5। एक का मान और चाहिए साइन का। तो साइन का मान भी निकालने हैं, साइन ए, साइन ए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर लम्ब बट्टे कर्ण, ठीक ना। यानी लम्ब कितना 3, कर्ण कितना 5, तो 3 बट्टे 5 क्या हो गया, हमको साइन का मान मिल गया 3 बट्टे 5, ठीक ना। अब चलिए हम इसको यानी देखते हैं दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं, ठीक ना। तो इधर वाले पक्ष को यानी देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम बायां पक्ष मान लें, बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बायां पक्ष में क्या दिया हमको, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए हम टेन ए का मान यहाँ पर निकालें, तो इसी टेन ए का मान यहाँ पर रख दें। चलिए रख लेते हैं, टेन ए का मान कितना निकालें, 3 बट्टे 4, 1 माइनस 3 बट्टे 4, तो 3 बट्टे 4, 3 बट्टे 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें, बट्टे 1 प्लस यहाँ 3 बट्टे 4 यहाँ पर भी रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 4 का स्क्वायर 16 पूरे बट्टे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 4 का स्क्वायर 16। चलिए अब लसा निकालना, 16 का इसमें गुणा कर लें, 16 करना 16, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। अब बट्टे 16 है तो 16 बट्टे 16 करना 16, 16 में आपकी 9 जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब बट्टे कितना 16 है तो 16। अब इधर देखिए हम बताएं कि हमेशा पहला वाला तीसरे को काटता है और दूसरा वाला चौथे को काटता है, ठीक है। यदि ऐसे भी नहीं आता है तो इसको पलटनिया मारवा दीजिए इसका, यानी 7 बट्टे 16 ऊपर है तो 7 बट्टे 16 लिख दिए। इसको जब ऊपर ले आते तो पलट जाता है, यानी गुणा का चिन्ह लगा के इसको पलटेंगे कितना आ जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा, नीचे 25 है तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए 16 से 16 कट गया, क्या बचा हमारा 7 और 25 ना, 7 बट्टे 25 बच गया। यानी बायां पक्ष में हमको कितना मिल गया, 7 बट्टे 25। अब दायां पक्ष में भी चल दिया जाए तो दायां पक्ष, ठीक ना। चलिए दायां पक्ष, दायां पक्ष हमको क्या दिया है, यानी करा कि कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कास ए का मान कितना निकला है हमको, कास ए का मान 4 बट्टे 5, यानी कास ए का मान यही से निकाल लीजिए, कास थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना 4, कर्ण कितना 5, तो 4 बट्टे 5 निकाल लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना होता है, साइन थीटा लम्ब बट्टे कर्ण, तो लम्ब कितना 3, कर्ण कितना 5, तो 3 बट्टे 5 माइनस 3 बट्टे 5 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौको 16, 5 बच्चे 25 माइनस 3 तरीका 9, 5 बच्चे 25। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, और नीचे 16। यहाँ देखिए यहाँ हमारा हर बराबर है ना, तो उसको एक बार लिख लीजिए, ऊपर 16 में से 9 घटा लीजिए, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, यानी हमारा कितना आ गया, दायां पक्ष का मान कितना आ गया 7 बट्टे 25, बायां पक्ष का मान कितना आया था 7 बट्टे 25। यहाँ देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया का, जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे कि यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना। बस यही हमको दिखाना कि बराबर है कि नहीं, तो बराबर है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए अब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक ना। यदि tan A बराबर 1 बट्टे करड़ी में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, ठीक ना। हमको क्या दे दिया है, यानी हमको दिया है क्या दिया है, tan A बराबर 1 बट्टे करड़ी में 3, tan A का मान कितना दे दिया 1 बट्टे करड़ी में 3 दे दिया। तो 2 चीज़ों का मान पूछ लिया, पहला किसका पूछा है, ठीक ना। यानी पहला वाले में पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन
सी का मान पूछ लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा, दूसरा के क्वेश्चन में पूछा है कि cos A cos C माइनस साइन A साइन C, किसका cos A cos C माइनस साइन A और साइन C का मान ज्ञात करना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब हल में चलते हैं। अब देखिए हमको tan A का मान दिया है, यदि tan A का मान दिया है तो यहाँ से हम साइन कास का मान निकाल सकते हैं ना, तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो tan A का मान हमको कितना दिया है, tan A बराबर 1/3। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक ना। नहीं लंब बट्टे आधार लिख लेना, लंब बट्टे आधार। अब यहाँ देखिए लंब कितना मिल गया हमको, 1 मिल गया, आधार कितना मिल गया हमको, करड़ी में 3 मिल गया। जब लंब 1 मिल गया, आधार करड़ी 3 मिल गया, तो इसको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम रख लीजिए A B और C, समकोण त्रिभुज ABC पता चल गया। लंब कितना है 1, तो 1 रख लीजिए। आधार कितना है, करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 रख लीजिए। अब देखिए फिर हमको इस त्रिभुज में एक भुजा नहीं पता है, ठीक है ना, सबसे बड़ी वाली भुजा यानी कर्ण हमको नहीं पता। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, कौन सा प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक ना। समकोण त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक ना, कौन सा प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AC का स्क्वायर जो होता है यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आधार कितना है AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है BC, तो BC का स्क्वायर। अब AB कितना दिया, करड़ी में 3, तो करड़ी 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर। तो करड़ी 3 का यदि कोई भी संख्या करड़ी में रहता है उसका स्क्वायर करते हो तो करड़ी हट जाता है, यानी करड़ी इस पे से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी AC का स्क्वायर बराबर मिल गया हमको 4। तो AC बराबर है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या मिल गया हमको 2, यानी हमको देखिए क्या मिल गया, AC कर्ण कितना मिल गया हमको 2 मिल गया, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना, पहले काम क्या ज्ञात करना था, ठीक है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हमको इस क्वेश्चन में क्या किस किस का ज़रूरत है, साइन A का ज़रूरत है, cos C का ज़रूरत है, cos A का ज़रूरत है, ठीक है ना। सबसे पहले इनका मान अलग निकाल के रख लें, उसके बाद मान निकाल के रख लेंगे, तो उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसी मानवा को उठा कर उसमें हम रख लेंगे ताकि हमको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले चलिए मान सबका मान निकाल के रख लेते हैं। पहला वाले में हमको किसका मान निकालना है, साइन A का, साइन A का मान निकालना है, साइन A बराबर। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन A बराबर लंब बट्टे कर्ण, 1/2 हो जाएगा, 1/2 किसका मान निकल गया, साइन A का, ठीक है ना। अब क्या निकालना है अब cos C का भी चाहिए ना, तो cos C का मान भी निकाल लेते हैं। चलिए cos C बराबर क्या होता है, cos C का फार्मूला का cos थीटा बराबर। अब देखिए थीटा आपकी हमारा C पे गया है, यहाँ पर जब जाएगा तो लंब ए वाला लंब हो जाएगा, ए वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को मतलब ये सब नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आपको मेरा पहला वाला वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें हम पूरा समझाएं कि कहाँ थीटा बनेगा तो लंब कहाँ जाएगा, कहाँ थीटा बनेगा तो कर्ण कहाँ, मतलब कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा पहचान जाएंगे, यानी लंब और आधार कैसे कैसे चेंज होता है तो हम फर्स्ट वीडियो में उसको बता चुके हैं, ठीक है। तो cos C का मान निकालिए, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। अब देखिए जब थीटा यहाँ चला गया था आधार हो जाएगा, कर्ण वही हो जाएगा, यानी 1/2, ठीक ना। साइन है और cos C का मान कितना निकल गया 1/2, 1/2 साइन है cos C। और क्या चाहिए हमारा, देखिए साइन A निकल गया, cos C निकल गया। अब cos A निकालना है, cos A का मान निकाल लीजिए, तो cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, फिर cos थीटा का फार्मूला आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए थीटा फिर A पे चला जाए तो आधार कितना हो गया, कर्ण 3, कर्ण कितना हो गया 2, तो कर्ण में 3/2 आ गया, हमको क्या हो गया जी कर्ण 3/2, किसका मान हो गया cos A। अब cos साइन C का निकालना है, साइन C का फार्मूला क्या होता है, साइन C बराबर। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए थीटा हमारे जब C पे गया है यहाँ पर तो लंब ये वाला हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, यानी कर्ण 3/2, कर्ण 3/2 क्या हो गया, साइन C बराबर कर्ण में 3/2। अब चलिए बारी बारी सबका मान ज्ञात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन देखिए था कि साइन A cos C, साइन A cos C, ठीक है, प्लस
cos A sin C। ठीक, देखिए अब हमको इसमें से सबका मान पता है। यहाँ देखिए sin A का मान यहाँ निकाल चुके हैं, cos C का मान यहाँ निकाल चुके हैं, cos A का मान यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक ना, sin C का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं। इसी सब मान को उठा के हम ला के इस क्वेश्चन में रख लें। इसीलिए यानी हम इसीलिए इस सब के मान को अलग अलग यहाँ निकाल दिए ताकि हमको यहाँ पर आके खाली मान रखना ही रहे ताकि आंसर हमको आसानी से आ जाए। ठीक ना, तो sin A का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 गुणे cos C का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 प्लस cos A का मान कितना हो जाएगा, cos A का मान कर्ण 3/2, कर्ण में 3/2, sin C का मान कितना हो जाएगा कर्ण 3/2 गुणे कर्ण में 3/2। ठीक ना, तो चलिए देखिए यही सब मान उठा के हम यहाँ पर ला के रख दिए। अब गुणा कर लीजिए, 1 का नम 1/2 दूना 4 प्लस कर्ण 3 गुणे कर्ण 3। देखिए जब कड़ी में सेम संख्या रहे उस दोनों संख्या का यदि मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो कड़ी हट जाता है। कर्ण 3 गुणे कर्ण 3 तो 3 हो जाएगा, बट्टे 2 दूना 4। देखिए हर बराबर तो अंश को जोड़ लिया जाए, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4/4 यानी कट के कितना आ जाएगा आंसर 1। यानी हमारा पहला वाला क्वेश्चन का कितना आंसर आ गया 1। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, सेकंड क्वेश्चन है कि cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक ना, cos A का मान कितना निकाले हम यहाँ पर, cos A का मान निकाले हैं कर्ण 3/2, तो कर्ण में 3/2। cos C का मान कितना निकाले हम 1/2 गुणे 1/2 माइनस है, फिर माइनस sin A का मान कितना निकाले हैं, sin A का मान निकाले हम 1/2, तो यहाँ 1/2 रख लीजिए गुणे sin C का मान कितना निकाले हैं, sin C का मान निकाले हम कर्ण 3/2, तो यहाँ कर्ण में 3/2 रख लीजिए, यहाँ गुणा कर लीजिए, कर्ण 3 एकन्नम कर्ण 3/2 दूना 4 माइनस कर्ण 3 एकन्नम कर्ण 3/2 दूना 4। यहाँ देखिए सेम संख्या यानी कर्ण 3/4 में से कर्ण 3/4 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक ना, यानी एक त्रिभुज दे दिया है जिसमें कह रहा है कि कोण Q क्या है समकोण है। ठीक ना, अब पूछ दिया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना हमको क्या का 3 चीज़ का मान ज्ञात करना। पहला sin P, दूसरा cos P और तीसरा tan P का मान हमको पूछ दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या दिया उसको लिख लें, यानी दिया है। ठीक ना, दे दिया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। एक चीज़ और दे दिया। ठीक, PQ बराबर कितना दिया, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। और ये भी कह दिया कि समकोण, यानी समकोण कहाँ बन रहा है कोण Q पर, यानी कोण Q क्या है समकोण है। ठीक है, जिसका कोण Q समकोण, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बन गया, इसका नाम रख लीजिए। देखिए Q यहाँ लिखेंगे क्योंकि Q क्या है समकोण यानी 90 अंश। Q पे कितना बन गया 90 अंश। इसका P नाम रख लें, इसका Q है तो इसको R मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको एक चीज़ का मान पता है PQ, P से लगा Q तक की दूरी कितना पता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 लिख लें, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक ना, अब हमको आपकी इस वाले समकोण त्रिभुज में केवल एक भुजा का मान पता है, आपकी 2 भुजा का मान नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक ना, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो किस त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में, यानी समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, तो 10 रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो हमको दिया था इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया था, PR + QR बराबर 25 दिया था, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, अभी इसका आवश्यकता पड़ेगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज PQR में हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण कितना है PR, तो PR का स्क्वायर बराबर। ठीक है, लंब कितना है QR लिख दें इसको,
क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है पी क्यू, तो पी क्यू लिखना है पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए पी आर हमको नहीं पता है, क्यू आर भी हमको नहीं पता, लेकिन एक चीज़ का मान पता है, पी से लगाए क्यू तक की दूरी कितना दे दिया है 5, यहाँ 5 रख लें यानी हमारा एक हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर है क्यू आर का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 रख लें 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब इधर देखिए जिसका मान हमको नहीं पता उसको एक पास उठा के ले चले जाइए, ठीक ना। देखिए इसका नहीं पता इसका, तो इसको एक पास ले आइए यानी हमारा पी आर का स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर, इधर देखिए खाली 5 बचा ना 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब इधर देखिए फार्मूला बन गया का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो यहाँ इसको तोड़ना फार्मूले पे, तो ए प्लस बी, तो ए का मान कितना पी आर प्लस बी का मान कितना क्यू आर प्लस क्यू आर, और दूसरे कोष्टक में माइनस होता है यानी पी आर माइनस क्यू आर, देखिए तोड़ दिए ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 25 है, तो 25। अब देखिए हमको दिया है किसका मान दिया था पी आर प्लस क्यू आर, तो यहाँ देखिए कहीं पी आर प्लस क्यू आर मिला है, यहाँ पर मिल गया पी आर प्लस क्यू आर, जब पी आर प्लस क्यू आर का मान हमको यहाँ पर दिया कि ना 25, तो इसी का मनवा उठा के ला हम यहाँ रख दें, ठीक है ना, यानी इसी पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, तो यहाँ हम 25 रख दें, तो चलिए रख लेते हैं, तो यहाँ हम 25 रखेंगे 25, और यहाँ हमारा क्या बचा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर इधर कितना है 25। तो इसको कहाँ से उठा के लाए हैं, यहाँ से ना, इसको समीकरण 1 माने थे ना, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से उठा के लाए हैं ना इसको। तो इधर देखिए 25 इधर गुड़ा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 बट्टे 25 से कट के 1 हो जाएगा का, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना मिल गया 1 मिल गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक ना, समीकरण नंबर 2 मिल गया। समीकरण 1 क्या मिला था हमको पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यहाँ 2 क्या मिलेगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब देखिए दोनों समीकरण को यदि जोड़ दें हम, तो यहाँ माइनस क्यू आर है, यहाँ प्लस क्यू आर, प्लस माइनस से कट जाएगा का, यानी प्लस वाला माइनस वाले से खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 पी आर और 1 पी आर 2 पी आर हो जाएगा, यहाँ 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ लिखना समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 क्या था हमारा पी आर, देखिए क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, तो 1 पी आर और 1 पी आर कितना हो जाएगा 2 पी आर बराबर, इधर 25 है उधर 1 है, 25 से कितना हो जाएगा 26, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, इधर 2 का गुणा उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, यानी 26 बट्टे 2 यानी कितना आ जाएगा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। किसका मान हो गया पी से लगाइए आर तक क्या मान कितना हो गया 13, ये हमको कितना मिल गया 13। अब देखिए ए वाला मिल गया और ए वाला नहीं मिला, तो अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या फिर पाइथागोरस पर में लगाएंगे, नहीं पाइथागोरस पर में अब नहीं लगाएंगे, ठीक ना। अब देखिए ये जो पी आर का मान मिला है, इसी पी आर का मान समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पी आर के यहाँ कितना रख दें 13 रख दें, तो हमको क्यू आर का मान निकल जाएगा ना। यहाँ लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 क्या कर, समीकरण 1 में पी आर बराबर 13 रखेंगे, तो यहाँ 13 रखिए, तो 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 है, तो 25, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 13 को उधर ले जाइए 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 13 में से 25 घटाएंगे, 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना मिल गया हमको क्यू आर का मान कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर, इधर देखिए 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज का सब कुछ हमको पता हो गया, यानी सब भुजा प्रत्येक भुजा मिल गया, कर्ण 13 मिल गया, लंब 12 मिल गया, आधार कितना मिल गया 5 मिल गया। अब हमको ज्ञात क्या करना, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना। चलिए ज्ञात कर लेते हैं साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12 बट्टे 13 हो जाएगा, 12 बट्टे 13 साइन पी का मान निकल गया। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, 5 बट्टे 13 हो जाएगा, 5 बट्टे 13 कॉस पी का मान निकल गया। अब तीसरा का क्या ज्ञात करना हमको टेन पी, तो टेन पी का फार्मूला क्या होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टे
आधार, तो लम्ब कितना हमको 12, आधार कितना मिला है 5, तो 12/5, ठीक ना, तो 12/5, ठीक। तो हमको क्या मिल गया, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी यानी अगला क्वेश्चन है, यानी मतलब अगला चैप्टर जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।